यस, देखिए नेक्स्ट वर्क है अपना सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके दोनों एंड पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P m1:m2 में डिवाइड करता है, यानी A से P तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस का रेशो AP/PB ये m1/m2 है, लेंथ का रेशो होता है ये, है ना। तो इस डिवीजन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इन रेशो m1:m2 वेयर A x1 y1 एंड B x2 y2। इसका फार्मूला है x कोऑर्डिनेट का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हाथों हाथ याद होने वाले हैं, है ना। x कोऑर्डिनेट में m1 के साथ इसके कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होंगे और m2 के साथ इसके कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होंगे, है ना। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर P मिड पॉइंट हो ए बी का, तो मिड पॉइंट होने पर m1 और m2 जो रेशो होगा m1:m2 वो तो कैंसिल होके 1:1 होगा मिड पॉइंट में। तो ऐसी फार्मूले में अगर हम m1 और m2 की वैल्यू 1 1 पुट कर दें तो अपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। भाई m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ऊपर रह जाएगा x2 प्लस x1 और अपॉन में 1 प्लस 1 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट रह जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। If P is midpoint, then m1:m2 will be 1:1. So x coordinate x1 plus x2 upon 2 and y coordinate y1 plus y2 upon 2। अब हम बात करते हैं कि इस पे बेस्ड कौन कौन से, भाई सीधे क्वेश्चन में तो दोनों ए बी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देगा और रेशो बता देगा डिवीजन पॉइंट का, और इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, है ना। तो उसका तो ये फार्मूला है ही सही। कन्वर्स क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे आपको दोनों एंड पॉइंट में से किसी एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे, जैसे x1 y1 दे दिया, एक रेशो बता दिया m1:m2, और इस डिवीज़न पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी बता दिए x और y। तो फिर आपको दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो उसमें भी इसी फार्मूले का यूज़ कर लेंगे हम। x की जगह P का x कोऑर्डिनेट, x1 दे ही रखा है आपको, m1 m2 आपको दे ही रखा है, तो इसमें रह क्या जाएगा अननोन, x2 रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक सिंपल इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करके x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली इससे y2 की वैल्यू। दूसरे क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे और डिवीज़न पॉइंट का एक या दोनों कोऑर्डिनेट बता दे, तो फिर वो रेशो m1:m2 पूछेगा, m1/m2, है ना, रेशो फाइंड करवाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट होना चाहिए अपने के पास डिवीज़न पॉइंट का, कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट होगा उससे भी निकल जाएगा। जैसे आपको x कोऑर्डिनेट दे रखा था उसने डिवीज़न पॉइंट का, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएं, इसमें x1 और x2 की वैल्यू भी दे रखी है, वो भी पुट कर देंगे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में केवल m1 और m2 की ही टर्म रहेगी। तो साइड चेंज करके m1 की टर्म एक साइड में ले जाएंगे, m2 की साइड दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो जैसे सॉल्व होने के बाद सपोज करो इस टाइप का कुछ आ गया, 3m1 = 5m2। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई का अपोजिट वर्क करेंगे, इधर से m2 को इधर लाओ, इधर से 3 को उधर ले जाओ, तो वो m2 इधर आके m1 के अपोन में आ जाएगा और 3 उधर जाके 5 के अपोन में चल जाएगा। ऐसा करके ये रेशो आ जाएगा आपका 5:3।
जहाँ आपको डाउट हो उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, आप वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 3m1 = 5m2, उसी का उल्टा वर्ग है ना। तो ऐसे करके वो आपको रेशो फाइंड हो जाएगा, है ना। इससे रेशो निकल जाता है। अगर बाय द वे डिवीज़न पॉइंट के दोनों ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x और y, तो कोई सा भी एक का लगा लो फॉर्मूला, एक ही कोऑर्डिनेट से निकल जाएगा m1/m2। उसमें एक ऑप्शन और हो जाएगा हमारे पास, आप डिस्टेंस फार्मूले से AP डिस्टेंस निकाल लें और डिस्टेंस फार्मूले से PB डिस्टेंस निकाल लें और फिर डिवाइड करके रेशो निकाल दें उन दोनों, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक जैसे ये पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, है ना, कि इन कन्वर्स क्वेश्चन इफ वन एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट comma ratio and coordinate of division point are given, then we can find coordinate of other end point by section formula. If both end point and point of division are given, then we can find the ratio m1/m2 by the section formula, है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट में जैसे अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट है AB, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे, इसको ट्राइसेक्शन बोलते हैं, ट्राइसेक्शन, है ना। तो लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पहली बात 2 पॉइंट होंगे। जैसे ये AB लाइन सेगमेंट है आपका, इसको P और Q मिलाकर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो P तो इस AB को डिवाइड करेगा 1:2 पार्ट में, क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल है, 1 यूनिट के मान लो इनको, तो ये 1:2, और Q इसको डिवाइड करेगा 2:1 में। तो इसमें वो रेशो नहीं बताएगा, बस पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछेगा वो आपसे, कि ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। A और B के तो दे रखे होंगे उसने, तो AB को 1:2 में डिवाइड करने वाला निकाल लेंगे और Q के लिए 2:1 लगा दो, या फिर एक ऑप्शन और हो जाएगा, P निकालने के बाद अगर P को काम में लेते हो आप, तो P और B के लिए Q मिड पॉइंट भी है, तो आप Q को P और B के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी से भी निकालें। सिमिलरली किसी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में करने वाले पॉइंट होंगे 3 पॉइंट्स। जैसे ये AB लाइन सेगमेंट है, इसको 3 पॉइंट P, Q और R मिलके 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें P का रेशो हो जाएगा आपका 1:3, Q का हो जाएगा 2:2 जो कैंसिल होकर 1:1 आएगा, और R का 3:1। और आप इनको चाहो तो तीनों पॉइंट आप मिड पॉइंट से ही निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको Q का निकालना पड़ेगा, क्योंकि Q AB के लिए एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना। फिर उसके बाद A और Q का P मिड पॉइंट है, और Q और B का R मिड पॉइंट है। तो ये चाहो तो आप तीनों पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसमें एक ही एग्जांपल। एक बात और, पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल होते हैं, 9th क्लास में हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम, है ना। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम पॉइंट होता है, जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों का ही मिड पॉइंट होता है ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, जैसे एक लाइन सेगमेंट AB जिसमें A के कोऑर्डिनेट 4-3 गिवन है, B के कोऑर्डिनेट 8-5 है, इसको 3:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, है ना। तो फार्मूला यहाँ पे हमें A के कोऑर्डिनेट दे दिए, B के कोऑर्डिनेट दे दिए, रेशो m1:m2 दे दिया 3:1। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला था m1x2 + m2x1/m1 + m2। तो m1 रेशो की वैल्यू है 3, x2 कोऑर्डिनेट B का x कोऑर्डिनेट 8 + m2:1 इंटू x1 कोऑर्डिनेट A का x कोऑर्डिनेट 4/m1 + m2 3 + 1। 8 3 = 24 + 4 1 = 4,
अपॉन 3 + 1 4, तो ऊपर हो गया 28/4 7, और एज सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, तो m1:3, y2 कोऑर्डिनेट b का y कोऑर्डिनेट 5 प्लस m2:1, y1 कोऑर्डिनेट a का y कोऑर्डिनेट -3 अपॉन m1 + m2 3 + 1, तो ऊपर 3 5 जा 15 -3 1 जा 3, 15 - 3 अपॉन 4, दैट इज़ 12/4 3। तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट आ गए 7 3। ठीक है, अभी और एग्जांपल लूँगा, अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि वो एग्जांपल करा के ही फिर होमवर्क मिलेगा अगली क्लास में।